शेख हसीना को शरण देने के अलावा मोदी सरकार ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया है, जबकि सामने से बांग्लादेश की गवर्नमेंट एक के बाद एक एंटी इंडिया स्टेप्स उठा रही है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की इसी इंडिसेंसी की वजह से अब भारतीय सेना के ऊपर भी प्रेशर आने लगा है। जिस किसी देश का बॉर्डर 2 या उससे भी ज्यादा कंट्रीज के साथ लगता है, उन देशों के साथ लगने वाले बॉर्डर्स के ऊपर हैवी डिप्लॉयमेंट करके रखनी पड़ती है जिनके साथ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। भारत के केस में हमारे लैंड बॉर्डर्स और मैरीटाइम बॉर्डर्स 10-11 देशों के साथ लगते हैं, लेकिन सबसे एडवांस्ड वेपन्स और सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान और चाइना के साथ लगने वाले बॉर्डर्स के ऊपर होती है। लेकिन अब बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की नीतियों के कारण भारतीय सेना को बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ रही है। भारत की सेना को अपने रिसोर्सेज और हथियार बांग्लादेश की सीमा के ऊपर भी डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं। साल 2022 में बांग्लादेश ने टर्की से कॉम्बैट ड्रोन्स परचेज किए थे एंड इस साल के स्टार्टिंग में टर्की की कंपनी ने बांग्लादेश को इनकी डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी थी। ये ड्रोन्स परचेज करने का बांग्लादेश का प्राइमरी रीजन था म्यांमार की सीमा के ऊपर सर्विलांस और निगरानी करना, जहां पर कई सारे रिबल ग्रुप्स वहां पर एक्टिव हैं, और रोहिंग्यास की इलीगल एंट्री को भी रोकना। लेकिन बांग्लादेश की सेना ने रिसेंटली अपने टर्किश मेड बेरख्तार TB2 ड्रोन्स को भारत के साथ लगने वाले बॉर्डर्स के पास वहां पर डिप्लॉय कर दिया। भारत की 5 स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, उनकी सीमा के पास इन ड्रोन्स के सर्विलांस और रूटीन ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अब ये ड्रोन्स लाइट कॉम्बैट मिशंस करने में भी कैपेबल हैं और छोटे मोटे हमले भी कर सकते हैं, इसलिए भारत भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बांग्लादेश के ड्रोन्स को डिप्लॉय करने के बाद भारत ने भी अपने एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को वेस्ट बंगाल बॉर्डर के पास डिप्लॉय करने का फैसला किया है। भारत के ये ड्रोन्स डे एंड नाइट यानी कि 24 घंटे एफिशिएंट मैनर में सर्विलांस और रिकनेसेंस मिशंस करेंगे। इसके साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। तीसरा स्टेप भारत ने उठाया है, बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा के ऊपर जो भारत के रेडार्स इससे पहले डिप्लॉय किए गए थे, अब उनको भी भारतीय सेना अपग्रेड करके स्ट्रेंथन करने वाली है। इसका मतलब है कि आगे आने वाले सालों में भारत के डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा यानी कि अच्छा खासा पोर्शन बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी खर्च होगा, सेम जैसे पाकिस्तान और चाइना वाले बॉर्डर्स के ऊपर किया जाता है। अब भारत के पास कई प्रकार के ड्रोन्स हैं। हमारे पास इजरायली ड्रोन्स भी हैं, अमेरिकन भी हैं और कुछ इंडिजिनियस ड्रोन सिस्टम्स भी हैं। इनमें से कौन से ड्रोन्स यानी कौन से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भारत ने बांग्लादेश की सीमा के ऊपर डिप्लॉय किए हैं, कितनी संख्या में डिप्लॉय किए हैं, कौन कौन से स्टेट्स में एग्जैक्टली कितने हैं, अभी तक ये जानकारी पब्लिक में नहीं बताई गई है और ये शायद बाहर भी ना आए। अब देखा जाए तो बांग्लादेश की सेना भारत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है ये काफ़ी सेंसिटिव है। यहाँ पर स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन जैसी एक्टिविटीज़ भारत के लिए हमेशा से एक बहुत ही बड़ा कंसर्न रही हैं। ऊपर से अब कई सारे आतंकी संगठन से लिंक्ड बांग्लादेशी भी बॉर्डर क्रॉस करके भारत में एंटर हो रहे हैं। रिसेंटली असम में एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था जिसमें बांग्लादेश का भी एक आतंकी शामिल था। इसके अलावा शेख हसीना के तख्ता पलट के समय भी काफ़ी सारे आतंकियों को बांग्लादेश की जेलों से छुड़वा दिया गया था। पहले तो चलो शेख हसीना भारत के साथ कोऑपरेट किया करती थी, आतंकी संगठनों के ऊपर कार्रवाई कर लेती थी, लेकिन अब शेख हसीना के जाने के बाद आतंकी संगठन और कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर और भी स्ट्रांग हो गई हैं। इसलिए बांग्लादेश के साथ बॉर्डर्स को सिक्योर करना पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है।